गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ आर्ट की राजनीति विज्ञान। ट्वेल्थ आर्ट की राजनीति विज्ञान में हमारा चल रहा है अध्याय 3, है ना। तो हम पढ़े महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को समझ रहे हैं। तो इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया है कि 9/11 है ना के पश्चात अमेरिकी विदेश नीति में क्या बदलाव हुए तथा उनका विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसे हम समझते हैं। तो 9/11 है ना, 9/11 के क्रम में अरब देशों के 19 आतंकवादियों द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तथा वर्जीनिया स्थित अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन पर किए गए हमले में लगभग 3,000 लोगों की जान से हाथ धोना पड़ा था। संपूर्ण विश्व में दहलाने वाले इस घटनाक्रम की तीव्र प्रतिक्रियाएं हुई। तो क्या हुआ था, 9/11 के घटनाक्रम में अरब देश जो आतंकवादी थे वो कहाँ के थे, अरब देश के थे, है ना। अरब देश में कहाँ के, अफगानिस्तान में ये अलकायदा के आतंकवादी थे। इसने ही तालिबान में अलकायदा इनका संगठन का नाम है। उसके मतलब क्या थे, ये उसके सदस्य थे ये, है ना। और तालिबान वहां की सरकार थी जो अलकायदा संगठन को क्या करती थी, समर्थन देती थी, है ना। तो ये दोनों ही एक दूसरे से क्या थे, अलकायदा और तालिबान एक दूसरे से जुड़े हुए थे, मिले हुए थे, है ना। तो क्या हुआ कि इन्होंने अमेरिका के कहाँ हमला किया, न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर और वर्जीनिया के अमेरिका के रक्षा मुख्यालय, अमेरिका का रक्षा मुख्यालय कहाँ, वर्जीनिया, है ना, पेंटागन, जिसका नाम है पेंटागन, है ना, के मुख्यालय पर हमले किए और इन हमलों में अमेरिका के 3,000 लोग मारे गए, है ना। तो 3,000 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। तो संपूर्ण विश्व में दहलाने वाले इस घटनाक्रम की तीव्र प्रतिक्रियाएं, सभी देशों ने इसकी क्या की, निंदा की। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब आगे पढ़ते हैं। अमेरिका ने जन आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए अपनी विदेश नीति में बदलाव करते हुए कठोर कदम उठाए। तो अमेरिका ने क्या किया, अपनी विदेश नीति, अपनी विदेशों से संबंधों में क्या किए, बदलाव किए, है ना। उनने अपनी नीति को बदला। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। अमेरिकी हितों को लेकर कठोर रवैया अपनाते हुए आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध की उद्घोषणा की थी, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, उन्होंने कठोर कदम मतलब कठोर रवैया अपनाया, है ना। इसके खिलाफ क्या किया उन्होंने, कठोर कदम उठाए। आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी, जहां जहां आतंकवाद होगा, तो अमेरिका ने मतलब कठोर कदम उठाए कि जहां जहां आतंकवाद की जड़ें फैल रही हैं, है ना, तो उसके खिलाफ उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी, है ना, कि अब हम इन्हें क्या करेंगे, पूरे विश्व से इसे समाप्त करके ही रहेंगे। तो आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध में अमेरिका ने ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, कौन सा ऑपरेशन चलाया था इस आतंकवाद के खिलाफ, विश्वव्यापी युद्ध में, जहां जहां मतलब आतंकवाद से पीड़ित हैं, जहां जहां जो देश, तो वहां हम सब में क्या करेंगे, आतंकवाद खत्म करें। तो उन्होंने ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम का संचालन किया, जिसमें आशंका के आधार पर किसी भी व्यक्ति, संगठन अथवा देश के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी। तो मतलब उसने ये सुनिश्चित कर लिया कि इस ऑपरेशन में आशंका मतलब जहां जहां उन्हें लगेगा, है ना, कि ये देश मतलब इस देश में आतंकवादी रहते हैं और ये देश मतलब क्या है कि इसका समर्थन करता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो चाहे वो कोई संगठन हो,
है ना, जो भी आतंकवाद का क्या करेगा व्यक्ति समर्थन करेगा, है ना, चाहे संगठन चाहे कोई देश, तो हम उसके खिलाफ क्या करेंगे, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, है ना। तो उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया कि अब हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जो अमेरिका के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न हो, तो उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया कि जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है ना, और अमेरिका में मतलब क्या है, अमेरिका को निशाना बना रहा है, तो ऐसे व्यक्ति, देश और संगठन को हम छोड़ेंगे नहीं, बल्कि उसका क्या करेंगे, उसका हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है। तो अमेरिका ने देश में हुए आतंकवादी हमले के लिए मुख्ता अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबानी शासन को जिम्मेदार माना। तो उन्होंने क्या माना, मुख्य रूप से जो इस आतंकवादी हमले में शामिल था वो अल-कायदा संगठन था, है ना, और वहां की अफगानिस्तान की कौन सी शासन, तालिबानी शासन था। मतलब उस समय सरकार में कौन था, तालिबानी, है ना, तालिबानी एक दल था जो उन्हें आतंकवादियों का समर्थन करता था। अमेरिका ने अल-कायदा एवं तालिबानी शासन पर तो अमेरिका ने अल-कायदा एवं तालिबानी आक्रमण करने के साथ साथ अनेक स्वतंत्र देशों से गिरफ्तार लोगों को अलग अलग तो अल-कायदा ने मतलब क्या था, अमेरिका ने अल-कायदा एवं तालिबानी शासन पर आक्रमण करने के साथ साथ अनेक स्वतंत्र देशों से गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में, है ना, अलग अलग देशों में उन देशों की सरकारों पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तारियां की और उनके अनेक अनेक उन्होंने क्या है, उन देशों की पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तारियां की, है ना। जो देश मतलब क्या थे कि उस देश की अनुमति के बिना कई लोगों को उनने क्या कर लिया, अलग अलग देशों से उनने गिरफ्तार कर लिए, है ना। उनको अनेक देशों के गोपनीय कारागारों में बंद कर दिया। और उन्हें कहाँ बंद कर दिया, अनेक देशों की गोपनीय कारागारों में, जहां उनके अच्छे संबंध थे। तो वहां मतलब उन्होंने इन अनेक आदमियों को जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे, है ना, चाहे वो किसी देश के भी क्यों ना हो, तो वहां उन्होंने क्या है, कई लोगों को मतलब गिरफ्तार किया और उन्हें अनेक देशों की गोपनीय जेलों में रखा। तो इन बंदी बनाए गए लोगों से संयुक्त राष्ट्र संघ तक के प्रतिनिधियों को मिलने की अनुमति नहीं थी। तो उन्होंने मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ जो एक विश्व संगठन है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के लोगों तक को मिलने नहीं दिया, है ना। आतंकवाद से निपटने हेतु अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ विविध अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अवहेलना की थी। तो उसने संयुक्त राष्ट्र संघ के, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ जो विश्व का एक सबसे महत्वपूर्ण संगठन है, तो उसकी बात भी उन्होंने नहीं मानी, है ना। उसके कई सारे नियमों को मतलब उन्होंने क्या की, उल्लंघन किया, है ना। इस प्रकार उसने आतंकवादी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के प्रयास किए। तो इस प्रकार से उसने क्या है, आतंकवादी गतिविधियों के प्रभावी अंकुश लगाने का प्रयास किया। तो अमेरिका आतंकवादी हमले के पश्चात अनेक देशों की सरकारें भी पूर्व की अपेक्षा आतंकवाद पर अधिक ध्यान देने लगी। तो इस आतंकवादी हमले से मतलब क्या है, पूरे विश्व के देशों को समझ में आ गया कि ये आतंकवाद की समस्या छोटी समस्या नहीं है, बल्कि ये दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है। तो अन्य देशों की सरकारों ने भी क्या है, इस आतंकवाद पर ध्यान देना चालू कर दिया, है ना। हालांकि आतंकवाद कोई नई परिघटना नहीं थी, बल्कि पहले भी मध्य पूर्व, यूरोप, लैटिन अमेरिका तथा दक्षिण एशिया में आतंकवाद की अनेक घटनाएं घटित हो चुकी थी। तो ये पहली घटना नहीं थी। आतंकवादियों ने मतलब पहले कई सारे देशों में मतलब इस प्रकार की घटनाओं को वो
कर चुके थे, है ना। तो वे कहाँ कहाँ उनने ये घटनाएं परिघटनाएं की, मध्य पूर्व यूरोप में कर चुके थे वो, लैटिन अमेरिका, है ना, और दक्षिण एशिया में आतंकवाद की अनेक घटनाओं को वो अंजाम दे चुके थे। तो 9/11 के पश्चात अमेरिका के साथ कई देशों ने आतंकवाद के खिलाफ एक अभियान को तीव्र गति प्रदान की। तो जो देश क्या थे इस आतंकवाद की घटनाओं से परेशान थे, तो उनने अमेरिका के साथ मिलके, ठीक है, अमेरिका के साथ मिलके एक अभियान को तीव्र गति प्रदान की, है ना। उनने भी मतलब अमेरिका का सहयोग किया और उसे गति प्रदान की कि आतंकवाद को मिटाना ही होगा। ये घटना अमेरिका के वर्चस्व को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ, है ना। तो ये घटना जो घटना घटी, इसके बाद अमेरिका ने जो कार्रवाई की, तो इससे उसके क्या है वर्चस्व और शक्तिशाली, है ना, उसकी शक्ति में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई। मतलब ये उसके लिए सहायक सिद्ध हुआ, है ना, अमेरिका की वर्चस्व और बढ़ गया। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया है। ठीक है।